हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। आईपीसी इंडियन पिनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ दंड प्रक्रिया संहिता। हम जानेंगे इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो आईपीसी को देख लेते हैं। आईपीसी का मतलब होता है भारतीय दंड संहिता अर्थात भारत की टेरिटरी के अंतर्गत जितने भी अपराध किए जाएंगे जो आईपीसी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए दंड का प्रावधान आईपीसी करती है, प्लस अपराधों की व्याख्या और परिभाषा आईपीसी करती है। सीआरपीसी का कार्य देख लेते हैं। जो सीआरपीसी होती है उसका कार्य होता है कि जो अपराध आईपीसी के अंतर्गत उल्लेखित हैं और जिनके लिए दंड का प्रावधान आईपीसी के अंतर्गत दिया गया है उनके लिए प्रक्रिया प्रोवाइड करती है सीआरपीसी। जैसे कि एफआईआर लिखने के बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, गवाही होती है, गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, या फिर बेल होती है, बेल के बाद में फिर एविडेंस होती है, फिर इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, पनिशमेंट और जितने भी प्रोसीजर जो होते हैं वो सारे के सारे सीआरपीसी के अंतर्गत होते हैं। तो यही आईपीसी कैसे अस्तित्व में आया। तो 1834 ईस्वी में लॉर्ड मेकाले, जिनका पूरा नाम है लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मेकाले, द्वारा एक फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना की गई। जो लॉर्ड मेकाले थे वह कमीशन के अध्यक्ष थे और 4 अन्य सदस्य इनके साथ थे। तो इन्होंने 4 उद्देश्यों को सामने रखा। कमीशन का जो उद्देश्य था उसने 4 उद्देश्यों को सामने रखा, जिनका पहला उद्देश्य था कि भारत के सभी कानूनों को संहिताबद्ध करना, मतलब जितने भी लॉ हमारे भारत में उस समय एप्लीसेबल थे उनको कॉडिफाई करना, क्योंकि उस समय पे कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। सभी राज्यों के अपने अलग अलग सभी क्षेत्रों के लॉ थे, तो सब अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार ही अपने लॉ का पालन करते थे, जिससे बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था फैली हुई थी। इसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ की आवश्यकता थी और इसीलिए फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना की गई। नंबर 2, गैर हिंदू तथा गैर मुस्लिमों पर इस कोड को लागू करना, क्योंकि पहले सभी के अपने पर्सनल लॉ थे जिसको लेकर कंट्रोवर्सी काफ़ी फैली हुई थी। नंबर 3, सिविल और क्रिमिनल विधियों को अलग अलग करना। यही था लॉ कमीशन का प्रमुख उद्देश्य। इसी उद्देश्य को लेकर विधि आयोग द्वारा 1837 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और इस ड्राफ्ट को ही आईपीसी के नाम से जाना गया। आईपीसी को 1860 में लागू किया गया। आईपीसी पूरी तरीके से लॉर्ड मेकाले द्वारा निर्मित थी, तो इसको मेकाले संहिता भी कहा जाता है। आईपीसी के बारे में फैक्ट, आईपीसी 1860 में बनकर तैयार हुआ और 1862 में इसे लागू कर दिया गया। इसमें 23 चैप्टर हैं। आईपीसी में कितने चैप्टर हैं? आईपीसी में 23 चैप्टर हैं और 511 धाराएं हैं। आईपीसी को सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है अपराध और दंडों को परिभाषित करना। अब हम सीआरपीसी के बारे में देख लेते हैं कि सीआरपीसी क्या है। सीआरपीसी का अर्थ होता है क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। सीआरपीसी कैसे अस्तित्व में आया, हम इसके बारे में अब देखेंगे। आईपीसी और सीआरपीसी दोनों ही आपराधिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। अब आईपीसी के बारे में डिस्कस करने के बाद में हम सीआरपीसी को देखेंगे, जिसे कि हम क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। 1857 की क्रांति के बाद में क्राउन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वह कंपनी के हाथ से अपने हाथ में ले लिया और इसी के बाद में 1861 में पूरे भारत पे कंट्रोल करने के लिए, पूरे भारत के लिए एक ही नियम बनाने के लिए, पूरा प्रोसीजर, सभी कानूनों को एक ही प्रोसीजर से चलाने के लिए 1861 में एक कानूनी तैयार किया गया जिसे क्रिमिनल लॉ का नाम दिया गया और इसी के द्वारा जितनी भी आपराधिक गतिविधियाँ थीं उनको प्रोसीड किया गया। अब भारत आज़ाद हो गया। भारत के आज़ादी के बाद में 1955 में पहले विधि आयोग की स्थापना की गई। पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे MC सैतलवाल थे, जिन्होंने क्रिमिनल लॉ की पूरा अध्ययन किया और क्रिमिनल लॉ के अध्ययन के बाद में अपनी रिपोर्ट सौंपी। अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कुछ सुधारों को भी शामिल किया गया, जिन्हें आज के वर्तमान सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया और इन्हीं सुधारों के साथ में आईपीसी को एक पूर्ण रूप दे दिया गया। अब सीआरपीसी के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं सीआरपीसी कब बनकर तैयार हुई। सीआरपीसी 1973 में बनकर तैयार हुई
और 1 अप्रैल 1974 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। सीआरपीसी के जो मुख्य भाग हैं 37, इसमें 37 चैप्टर्स हैं, 484 इसमें धाराएं हैं और 2 सूचियां हैं। इसके साथ ही साथ इसमें 56 फॉर्म्स भी दिए गए हैं। और आगे देख लेते हैं कि सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है। इसका मुख्य कार्य क्राइमों के लिए एक प्रक्रिया को बताना है कि किस प्रक्रिया के आधार पर किसी क्राइम या किसी अपराध का निष्पादन किया जाएगा, कानून में किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कोर्ट किस तरीके की प्रक्रिया का जो है फॉलो करेंगे। इस चीज़ का वर्णन सीआरपीसी के अंतर्गत दिया गया है। तो इसी के साथ में आईपीसी और सीआरपीसी का जो डिफरेंस था, इसकी जो परिभाषा थी, हमने उसको डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।